नहीं दीजिए, थोड़ा सा खड़ा होकर बोलेंगे। अभी गेट बंद कीजिए ना थोड़ा सा, आप आइए सर, हम लोग नहीं आए सर। थोड़ा सा आने दीजिए सर। सर पहला प्रश्न यह है सर कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में जाके उनको हराया है सर, 30 साल का किला ध्वस्त कर दिया प्रशांत किशोर ने, जबकि उनके 40 स्टार प्रचारक सर सड़क पर थे। प्रशांत किशोर का आना आज बिहार की राजनीति में और जिस तरह से आना हुआ है वो बहुत ही क्रांतिकारी रहा है। हमारी अपेक्षा के अनुसार ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत गतिरोध, बहुत अवरोध के बाद जिस तरह तमाम लोग लगे हुए थे प्रशांत किशोर को पछाड़ने के लिए, या प्रशांत किशोर को शायद पिछली बार जैसे उनको उनकी पार्टी को जिस तरह से हराया गया था और जिस तरह से दिखाया गया था कि वो हार गया, कई सीटों पर उनकी, सैकड़ों सीटों पर उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी, उन सारी बातों का इस बार ना सिर्फ खुलासा हुआ है बल्कि उसका पूरा बदलाव हो गया। प्रशांत किशोर ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और जो लोग अच्छी नीयत से राजनीति में आने चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। प्रशांत किशोर सही मानों में एक हीरो बन के उभरे हैं, जनता के हीरो बन के उभरे हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक बार हासिल की अपनी जीत, या जिस तरह से उनके ऊपर पटना के लोगों का, युवा वर्ग का, मध्यम वर्गीय परिवार का, या हमारे जितने जेन जी हैं, यंगर जनरेशन यूथ, उन सबों ने मिलकर जिस तरह से भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का संकल्प लिया है, वो बहुत ही प्रभावित करता है। आज वो प्रशांत किशोर इस जीत के साथ और इस तरह से जिस तरह उभर कर आया, जैसे आपने कहा कि ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी। 30 सालों से ये तथाकथित किला ध्वस्त नहीं हुआ था। मैं भी जब पटना का सांसद रहा 2 बार लगातार, तो ये सीट हमारे ही बांकीपुर सीट हमारे ही पटना साहिब क्षेत्र के अंदर आता था। इसकी जो इस बार उन्होंने भरपाई की है वो तो आने इतिहास के साथ भूतों न भविष्य होता, वो हमेशा लोग याद रखेंगे, और हमेशा इनको, अब प्रशांत किशोर को एक रे ऑफ होप, यानी आज की इस राजनीति में, खासकर बिहार में जिस तरह से चल रहा है, उस राजनीति के घने काले बादलों के बीच एक बहुत चमकती हुई सुनहरी किरण बनकर, सिल्वर लाइनिंग इन क्लाउड बनकर आज प्रशांत किशोर उभरे हैं। मैं बधाई देता हूँ। मैंने अपने ट्वीट के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए उनको पहले भी समर्थन दिया था, आज भी मेरा समर्थन और मेरा शुभ आशीष प्रशांत किशोर के साथ है। उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की, आपने कहा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम मित्रगण, तमाम नेतागण जिस तरह से आए और छाने की कोशिश की, गली गली में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, लीडर्स सब गली गली में जा रहे थे, जिस तरह से कुप्रचार कर रहे थे, प्रशांत किशोर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो सही मायनों में जितना प्रशांत किशोर को उन्होंने दबाने की कोशिश की, न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह जितने ज़ोर से उसको पटकने की कोशिश की, उतनी ही ज़ोर के साथ प्रशांत किशोर उभर कर सामने आए हैं। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत पुनः बधाई देते हैं, और उनके सुगम रास्ते के लिए आगे उनके जीत के साथ साथ वो आगे जो करेंगे उनके कार्य क्षेत्र में, और सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि बिहार की जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ये मेरी कामना, शुभकामना और मनोकामना, प्रार्थना है। सर, विधायक बनते ही सर सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार बेहतर बिहार बने, ना कि कोई अपराधी और 7 हत्या के अभियुक्त मुख्यमंत्री हो। हम चाहेंगे कि पढ़े लिखे किसी भी जाति वर्ग विशेष के हो, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ना कि हत्यारे हो जिनका चाल चरित्र, चेहरा जो है वो दागदार हो। क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत ठीक कहा। प्रशांत किशोर ने जो कहा है मैं बहुत गौर से सुनता रहा हूँ, बहुत गौर से प्रशांत किशोर को स्टडी करता रहा हूँ। मुझे लगता है उनकी बातों में सत्य है, तथ्य है, उनकी बातों में बहुत दम है, दमखम है, और जिस तरह से वो आगे बात कर रहे हैं वो सिर्फ जनता को, यंगर जनरेशन को, यूथ को
सिर्फ वो प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा, आदमी हो तो ऐसा, और जीत हो तो ऐसी जीत हो। सर जिस तरह से जैसे जंतर ही- मंतर में आंदोलन हुआ, उसके बाद झारखंड में भी सर जेएनजी का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है सर। नीट परीक्षाओं में पेपर को बाध्यता जेपीएसएससी पेपर को लेकर के सर, कैसे देख पूरे रहे हैं देश सर, में युवा लगातार अब युवा प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार देश में सर। देखिए, जेन जी की इस जेन जी एक्सप्रेशन की शुरुआत तो नेपाल से हुई थी, लेकिन कल लोगों सोचा था, बहुत लाइटली लिया था यहाँ पे लोगों ने। अभी ये देखिए, बहुत विशाल वृहद रूप लेकर जेन जी सामने आया है, और इसके साथ जो लोग जुड़े हैं आज, उनकी अपनी छवि बहुत अच्छी है। ये लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। जेन जी के साथ इनका जुड़ना, इनका मिलना, इनको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, एक नया रूप देना, समझिए सोने पे सुहागा हुआ है, या यूं कहें कि तड़का जो है आइसिंग ऑन द केक हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। अब इन लोग का रूप जो है, इनकी मांगें पूरी हुई हैं, मांगें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मांगों में भी सत्य है, तथ्य है। बहुत दुखी होकर, बहुत क्षुब्ध होकर इतने सालों से सताए गए, प्रताड़ित हो रहे थे, जिस तरह से उनके साथ जोर जुल्म ज़्यादती हो रही थी, जैसे जैसे इम्तहान के मामले में, रोज़गार के मामले में, या नौकरी देने के मामले में जिस तरह से भेदभाव, जिस तरह से बुरी हरकतें हो रही थी, उनको तोड़ने के लिए, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जेन जी सामने आया है। और मैं समझता हूँ जो जेन जी सामने आ गया है तो इसका बहुत बढ़िया रंग आएगा। अभी देख रहे रंग आया, अभी तो एक इस्तीफ़ा हुआ है, हमें लगता है इसके इस्तीफ़ाओं की बरसात होगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी आगे देखिए होता क्या है। जहाँ तक रांची का सवाल है, मैं हर आंदोलन की बात नहीं कर सकता। पहले बात तो रांची जो हो रहा है, हमारा अपना रांची है, हमारे अपने लोग हैं वहाँ पे, और जो जेन जी की और वहाँ पे जो मांगे हैं, मांगे उचित तो दिखती हैं मुझको, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ पे कुछ एक्शन लिए गए। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे केंद्र सरकार की तरह लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, सोच रहे थे कि तूफान निकल जाएगा। वहाँ एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सस्पेंशन हुआ है, और वहाँ की सीआईडी, भले आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, पहली बात तो बता दूँ, सीबीआई की मांग अच्छी लगती है, लेकिन सीबीआई की मांग, सीबीआई को होली काऊ नहीं है। सीबीआई से भी एक से एक केस धराशायी हो गए। सीबीआई के अभी अपना आपने देखा होगा, संजीव मुखिया का केस था, उसमें आपने देखा तो सीबीआई बिल्कुल बरी होके क्लीन चिट के साथ निकलने का रूप दिखाई पड़ा संजीव मुखिया। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई, लेकिन सीबीआई अभी भी होली काऊ नहीं होते हुए भी एक सबसे बढ़िया काऊ ज़रूर है, यानी इसमें एक सबसे बढ़िया ऑप्शन ज़रूर दिखता है, और क्या किया जाए डेमोक्रेसी में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सीआईडी ने भी अपना, और वहाँ के लोकल पुलिस और सीआईडी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तत्परता के साथ काम किया है रांची में, झारखंड में हमारे, वो भी बहुत सराहनीय है। तो पहले उसको देखें आप, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि जेन जी आगे बढ़े, हमारी युवा आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़ें, इंसाफ की मांग करें, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ें, और सामने और 2 कदम आप चलो तो 10 कदम सरकार को आना है, और आना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा देखते जाओ, उसमें अगर सरकार को कदम नहीं उठाएगी तो मैं समझता हूँ जेन जी की न्यायोचित मांगों के सामने, या यंगर जनरेशन की जो इंसाफ की पुकार है, उसके सामने सरकार हो, समाज हो, सबको आना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर की जीत हुई है सर, विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं सर। क्या लगता है कि तेजस्वी जिस तरीके से आए दिन सदन से गायब रहते हैं सर, विपक्ष के रूप में एक बेहतर विकल्प प्रशांत किशोर दिखेंगे सर? देखो, विकल्प तो दिख ही रहा है उनको, तो हम सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये इसका सिर्फ परिणाम जो है, शांत किशोर की ये भव्य जीत जो है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आया है, और देश के लिए बहुत अच्छा सबक लेकर आया है। एक देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर। वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन अब कौन कहाँ जाता है, गायब रहता है, हम कहने वाले कौन हैं? अगर गायब रहता है, मैं हमेशा सुनते हैं कि भाई राहुल गांधी बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं।
अरे राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, ये पूछने वाले हम और आप कौन है? उनकी पार्टी पूछे ना। जब उनकी पार्टी नहीं पूछ रहे तो हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? तेजस्वी जी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये उनके लोग पूछें। हमारे साथ हमारी किसी मांग पे हमारे साथ कोई जोर जुल्म हो, वहाँ पे ना सामने आए तेजस्वी जी, तब तो हम उनसे कह सकते हैं। वो उनका अंदरूनी मामला है, उनका परिवार उनसे पूछे, उनका अगर पूछना है तो उनकी पार्टी उनसे पूछे। लेकिन क्या सामने जब मौके पे वो आते हैं, नहीं आते, मैं समझता हूँ मौके पे तेजस्वी साहब ज़रूर आते हैं, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अब रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर के लिए तो ठीक है, वो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी ये शुरुआत हुई है पटना, बांकीपुर, बिहार से, लेकिन अभी चंद महीनों के अंदर में ही, जैसा प्रशांत किशोर ने ही कहा है, वही ये परिवर्तन की लहर की झलक जो दिखाई पड़ी है, अभी बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना और गुंजाइश है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, यहाँ भी होगा, बिहार में भी होगा और देश में भी बहुत कुछ होगा, ये आप देखते जाइए। आपको क्या लगता है सर, तेजस्वी या प्रशांत किशोर विपक्ष के लिए? खामोश। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।